हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट एडू। इस क्लास से पहले हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखे थे। आज हम मोल के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। ओके, और मोल क्वेश्चन के अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 9 ग्राम H2 में H2 अणुओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। अगर हम उस क्वेश्चन को समझ गए तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। 9 ग्राम H2 में H2 अणु की संख्या ज्ञात करें। देखिए 9 ग्राम, अब यहाँ पे ग्राम के साथ H2 है। मैंने पहले बताया था कि यदि ग्राम के साथ परमाणु अणु आयन हो तो वो मोल होगा, और यदि ग्राम केवल ग्राम हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ग्राम के साथ परमाणु अणु आयन ना हो, केवल ग्राम हो, तो वो द्रव्यमान होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे हमारे को दिया गया है द्रव्यमान दिया गया है। ओके, और क्या है? H2 अणु की संख्या ज्ञात करो। और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करवा रहा है? H2 अणु की जब भी संख्या आती है तो इसका मतलब है N नोट कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? N नोट कैलकुलेट करना है। चलो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 स्टेप के अंदर सोल्व करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है? गिवन, कि जो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 9 ग्राम, जो कि क्या है? द्रव्यमान है, और वो कितना है? 9 ग्राम है। किसका द्रव्यमान है? H2 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? H2। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? H2 का द्रव्यमान, और कितना है? 9 ग्राम। ठीक है, आगे देखिए, H2 में H2 अणु की हमें पदार्थ दिया गया है, एक पदार्थ दिया गया है, और वो पदार्थ हमारे पास क्या है? H2 है। क्या हम H2O का अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम इसका अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ H2O, इसका हम अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन 8 16। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हुआ? 16। अब हम इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन की संख्या है 2 इंटू, और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पे एक संख्या कितनी है? 1 है, इंटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। फाइनली अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे को प्राप्त होगा 18। ओके, तो हमारे पास H2 का मोलिकुलर मास प्राप्त हुआ। H2 का मोलिकुलर मास कितना है? 18 ग्राम। ओके, और देखिए आगे है H2 अणु की संख्या ज्ञात करना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है? ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? H2 अणु की संख्या। H2O अणु की संख्या हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, मतलब N नोट कैलकुलेट करना है। देखिए, तीसरा स्टेप हमारा आता है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि मोल से रिलेटेड कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है कि मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन अनुभार होता है। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या होती है। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि यदि आयतन लीटर में दिया गया हो, उसमें 22.4 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मोल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें गिवन डाटा और ज्ञात करना है, इन दोनों से पता लगेगा। देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? W दे रखा है, और W कौन से फॉर्मूले के अंदर है? पहले फॉर्मूले। इसका मतलब है कि पहला फॉर्मूला लगेगा एक तो। ओके, दूसरा देखिए, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? N नोट कैलकुलेट करना है। तो और N नोट कौन से फॉर्मूले के अंदर है? सेकेंड फॉर्मूले के अंदर है। तो पता लग गया है कि कौन से फॉर्मूले का उपयोग होगा। एक तो पहले फॉर्मूले का उपयोग होगा, और दूसरे फॉर्मूले का उपयोग होगा। ओके, अब देखिए, हमारे को W दिया गया, हम W यहाँ रखेंगे। W की वैल्यू कितनी है? 9, और M की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है कितनी? 18। यानी कि 9 और 18 की सॉल्व करेंगे तो हमारे को N मिलेगा। उस N को यहाँ रखेंगे, और अवोगाद्रो संख्या हमें पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें N नोट मिल जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि हमने जो N कैलकुलेट किया है वो N, उसको हमने यहाँ रखेंगे। जो N कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ रखेंगे। इसका मतलब है मोल और मोल बराबर हो गए। जब मोल बराबर हो गया तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को बराबर लिख सकते हैं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि N नोट अपॉन Na बराबर W अपॉन
m, ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन नोट। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एन नोट इक्वल टू W/m इंटू, ये इधर चला जाएगा तो इंटू में चला जाएगा Na। अब देखिए हमारा ये फॉर्मूला बन चुका। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और सोल्व कर लेना है। देखिए इसको हम आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास है एन नोट, एन नोट बराबर W कितना दे रखा है 9 अपॉन, और m कितना है m 18 इंटू, और Na कितना होता है, Na होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद में 022 है जो कि बहुत ही छोटी संख्या है, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने के पॉइंट के बाद में जो संख्या है उसको हटा देते हैं। हट गई तो हमारे पास संख्या क्या बनी, 10 की पावर 23। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 9 एकम 9 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3। तो फाइनली हमारे पास एन नोट हमें मिला 3 इंटू 10 की पावर 23। अब जो एन नोट है, जो एन नोट है हमारे पास, देखिए एन नोट किसकी संख्या है, H2O अणु की संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, H2O अणुए। तो फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं अतः कितना 9 ग्राम H2O में H2O अणुओं की संख्या कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ओके, तो इस हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी पर 10 लीटर अमोनिया गैस में उपस्थित अमोनिया अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। वहाँ पे हमारे को द्रव्यमान दिया गया था, और जबकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एनटीपी पर 10 लीटर मतलब क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। ओके, अब देखो एनटीपी पर 10 लीटर मतलब आयतन दिया गया है। अमोनिया गैस में उपस्थित अमोनिया अणुओं की संख्या कैलकुलेट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब एन नोट कैलकुलेट करवा रहा है। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आयतन दिया गया है और अमोनिया अणुओं की संख्या कैलकुलेट करवा रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। देखिए गिवन डाटा क्या हमारे पास, गिवन एनटीपी पर आयतन दे रखा है और वो कितना है, 10 लीटर है, और जो आयतन है वो किसका है, अमोनिया गैस का है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमोनिया गैस का आयतन, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अमोनिया गैस का आयतन। ओके, और वो कितना है, 10 लीटर है। दूसरा हमें पदार्थ दिया गया है, पदार्थ के रूप में गैस है, क्या है, गैस दी गई है, और वो अमोनिया गैस दी गई है। क्या हम इसका अनुवार कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम इसका अनुवार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें नाइट्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, 2 प्रकार के परमाणु हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन परमाणु है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन के लिए 7 और 14, हाइड्रोजन के लिए 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14, और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना है, 1। अब हम इसका अनुवार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अनुवार कैसे कैलकुलेट करेंगे, m अमोनिया है हमारे पास, अमोनिया का अनुवार, नाइट्रोजन की संख्या 1 है इंटू, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14, प्लस हाइड्रोजन की संख्या 3 है इंटू, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, यहाँ पे मिल जाएगा 17 ग्राम। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे अमोनिया का अनुभार कितना आया, 17 ग्राम। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या रहा है कि अमोनिया गैस में उपस्थित अमोनिया अणुओं की संख्या कैलकुलेट करा रहा है। मतलब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, अमोनिया अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे अमोनिया अणुओं की संख्या, अमोनिया अणुओं की संख्या, किसकी संख्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, अमोनिया अणुओं की संख्या, और संख्या मतलब एन नोट। ओके, अब तीसरा बात आती है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ओके, मोल से रिलेटेड कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। तो बताओ पहला फॉर्मूला क्या होता है, यदि द्रव्यमान के अंदर अनुभार का भाग दे दिया जाता है तो मोल प्राप्त होगा। दूसरा फॉर्मूला बताओ,
दूसरा फॉर्मूला होता है यदि नंबर ऑफ पार्टिकल में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, मोल प्राप्त होगा। तीसरा फॉर्मूला होता है और यदि आयतन लीटर में दिया गया हो उसमें 22.4 का भाग दे दिया जाता है तो भी हमें मोल मिलता है। देखिए अब पता ये करना है कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसका पता हमें दोनों स्टेप से पता लगे कि गिवन डाटा और ज्ञात करना है। देखिए गिवन क्या है, v दे रखा है हमें और v कौन से में है, इस वाले फॉर्मूले, इसका मतलब है एक फॉर्मूला तो ये लगेगा। ओके, अगला दूसरा देखो ज्ञात करना है। ज्ञात करने में देखो क्या कैलकुलेट करना है, एन नोट, और एन नोट कौन से फॉर्मूले के अंदर है, सेकेंड फॉर्मूले में है। तो इसका मतलब है सेकेंड फॉर्मूला काम में आएगा। दो फॉर्मूले काम में आएंगे, एक तो सेकेंड फॉर्मूला और नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू कितनी है 10 रखेंगे, 22.4 का भाग देंगे तो हमें n मिलेगा। उस n को यहाँ रखेंगे और n अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन नोट मिल जाएगा। मतलब किसकी संख्या मिल जाएगी, अमोनिया अणु की संख्या मिल जाएगी। एक तरीका तो ये है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। कैसे कि हम जब v की वैल्यू रखेंगे और 22.4 का भाग देंगे तो हमें n मिलेगा। उस n की वैल्यू को यहाँ रख रहे थे, मतलब यहाँ का मोल और यहाँ का मोल बराबर था। जब मोल बराबर है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे। अब हम सोल्व करते हैं। देखिए हमारे एन नोट कैलकुलेट करना है, तो एन नोट अपॉन एन ए इक्वल टू वी आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। यहाँ से हमें क्या निकालना है, एन नोट निकालना है। एन नोट आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4 इंटू ये इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये फॉर्मूला बन चुका है। अब इसमें हमें वैल्यू पुटअप करनी है। देखिए वैल्यू पुटअप कर इधर सोल्व कर देता हूँ मैं। हमारे पास एन नोट बराबर आयतन लीटर में, क्या यहाँ पे जो आयतन दे रखा वो लीटर में है, यस लीटर में कितना है वो 10 है। ओके, और कितना 22.4 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन ए अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए अब हमें इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में जो संख्या है उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये संख्या बची। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट के बाद में, ये भी हमारे पास है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हमारे पास ये संख्या बच चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.6 इंटू 10 की पावर 23। तो एन नोट मिल गया हमें, क्या मिल चुका है, एन नोट मिल चुका है। ओके, आप देखिए यहाँ पे एन नोट है, वो किसका है, एन नोट हमारे पास है अमोनिया अणु की संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमोनिया अणु, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके आप कैलकुलेशन करके देखो, आपको इतना ही मिलेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न के द्रव्यमान की गणना कीजिए। सबसे पहले बात आती है कि किसकी गणना करवा रहा है, द्रव्यमान की गणना, मतलब द्रव्यमान का मतलब होता है कि W कैलकुलेट करवा रहा है। ओके, आगे देखिए, ऑक्सीजन के 1.2 ग्राम परमाणु। दूसरा है ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम अणु। नेक्स्ट है आयोडीन के 5.2 ग्राम परमाणु। और नेक्स्ट है क्लोरीन के 5.6 ग्राम परमाणु। हमारे को द्रव्यमान कैलकुलेट करना है और हमें इसके अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, इन चारों क्वेश्चनों को हमें अलग अलग करना है। देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ऑक्सीजन के 1.2 परमाणु। देखिए हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के 1.2 परमाणु दिए गए। क्या दिए गए, 1.2 परमाणु। यहाँ पे हमारे पास और 1.2 के साथ यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्राम भी दे रखा है, ग्राम परमाणु। क्या दे रखा है, ग्राम परमाणु। देखिए अगर हमारे पास केवल और केवल ग्राम देता है तो वो द्रव्यमान होगा,
लेकिन ग्राम के साथ क्या दे रखा है, परमाणु भी दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, मोल दे रखा। और कितने मोल दे रखा है, 1.2 मोल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं। तो पता लग गया होगा कि ग्राम के साथ यदि परमाणु अणु आयन दे रखा है तो वो क्या होता है, मोल होता है, ना कि द्रव्यमान। ओके, और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, हमें द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहा है। क्या हमारे को जो वैल्यू दे रखी है क्या वो द्रव्यमान है, नहीं, क्या है, मोल। हम यहाँ पे मोल की सहायता से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ऑक्सीजन दिया गया है वो ऑक्सीजन परमाणु होगा या अणु होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया वो परमाणु होगा, अणु होगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्राम के बाद में क्या दिया गया। ग्राम के बाद में हमारे पास क्या दे रखा है, परमाणु दे रखा है। इसलिए अगर ये परमाणु है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, परमाणु के रूप में होगा। ये हमारे पास किसके रूप में होगा, परमाणु के रूप में होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परमाणु क्या होता है, O, और इसका एटॉमिक 16 एटॉमिक मास कितना होता है, 16। अब देखो हम इसका अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑक्सीजन परमाणु है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो एटॉमिक मास के बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन परमाणु है। अब यहाँ पे इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, कैसे, जैसे हम ऐसे कहते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 × और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, 16। तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 16 ही तो आएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 है। और ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये एटॉमिक मास के बराबर ही है। अगर हमारे पास परमाणु होता है तो अनुभार एटॉमिक मास के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे को क्या कैलकुलेट करवा रहा है, द्रव्यमान। तो हम क्या कहेंगे, ये तो हमारे पास गिवन डाटा था, ये हमारे पास क्या था, गिवन डाटा था। सेकंड हमारे पास क्या है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, द्रव्यमान। तीसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला देखिए मोल से रिलेटेड कितने फॉर्मूले हैं, मैंने लिए 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या होता है कि यदि द्रव्यमान के अंदर अनुभार का भाग दे दिया जाता है तो क्या मिलेगा, मोल। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग देंगे तो भी मोल मिलेगा। तीसरा क्या है, यदि आयतन लीटर के अंदर हो उसमें 22.4 का भाग देंगे तो भी क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। अब तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो किससे पता करेंगे हम, क्या तो दिया गया है उससे और क्या ज्ञात करना उससे। देखिए क्या गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, एक तो मोल गिवन है। क्या गिवन है, मोल गिवन है। और मोल कितने हैं, 1.2 मोल है। अब मोल तो तीनों फॉर्मूले के अंदर है। ओके, अब ज्ञात करना उसमें, चलो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, W। और W किस कौन से वाले फॉर्मूले में है, पहले फॉर्मूले में। इसका मतलब है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला फॉर्मूला लगेगा। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या मिला अपने को, N बराबर W/N। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, W। तो W को इधर लिख देते हैं, N × M। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे। N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1.2 मोल। और M की वैल्यू कितनी है, 16। सोल्व करते हैं, चलो इसको इधर सोल्व कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, W बराबर N, N कितना है, मोल कितना दे रखा, 1.2 × और दूसरा M कितना है, 16। इसको सोल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, 16 करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 19.2 ग्राम। कितना मिलेगा, 19.2 ग्राम। देखिए इसको गुना करने का एक तरीका बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, 12 और 16 है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 2 12 1। अब इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ करके लिख देंगे। कैसे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। और 1 ये हासिल का था, टोटल कितना आया, 9। यहाँ लिख देंगे। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो, अब पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक संख्या छोड़ कर है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। ये देखो क्या इतना ही मिल रहा है, यस। तो अगर हमारे पास 2 संख्या का इस तरीके से गुना होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस और करना, आपको गुना करना आ जाएगा। ओके, तो हमें पहला पता लग चुका है
कि ऑक्सीजन के 1.2 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान कितना है हमारे पास यहाँ पे 19.2 ग्राम प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम अणु का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया और पहले क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन के 1.2 ग्राम परमाणु था और उसके अंदर हमारे पास क्या है 19.2 ग्राम आंसर आया था। कितना आया था? 19.2 आंसर आया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। पहला क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीजन के 1.2 ग्राम परमाणु है और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम अणु हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1.2 था जबकि यहाँ पे क्या है 3.2 ग्राम है। यहाँ पे परमाणु था जबकि यहाँ पे क्या है अणु है। तो हम इसको क्या है कि हमारे पास यहाँ तो परमाणु था और जबकि यहाँ पे क्या है अणु है, तो हल्का सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन के यहाँ वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू है 3.2 ग्राम। अब परमाणु की जगह यहाँ पे क्या है अणु है, परमाणु की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है अणु है। और देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 3.2 ग्राम अणु है, ग्राम के साथ क्या है अणु जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास द्रव्यमान ना हो करके ये क्या होगा मोल होगा। और कितने मोल है ये 3.2 मोल है। कितने मोल है 3.2 मोल है। अब बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन परमाणु होगा या अणु होगा, वो डिपेंड करेगा इस पे। यहाँ पे हमारे पास अणु है इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, ये केस क्या होगा अणु होगा। क्या होगा अणु होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन के अणु होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। कितना आएगा 32 ग्राम। ओके, आगे वही ज्ञात करना है, W कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में भी वही W दे रखा है हमें, क्या दे W हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। हमें मोल दे रखा है और M हमने निकाल लिया है। तो पहला फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर लगाएगा क्या आएगा W बराबर N कितना है इसमें N दे रखा है 3.2 इंटू और दूसरा M इसके लिए कितना है 32। अब 3.2 को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 102.4 ग्राम आएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तीसरे क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके अंदर। अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है आयोडीन के 5.2 ग्राम परमाणु। अब यहाँ फिर से देखो ग्राम के साथ क्या है परमाणु है। जब भी ग्राम के साथ परमाणु अणु और आयन होता है तो वो क्या होता है मोल होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है ये मोल दे रखे हैं और कितनी मोल दे रखे हैं 5.2 मोल दे रखे हैं। ओके, अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि द्रव्यमान कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमारे पास आयोडीन दे रखा है। जिस प्रकार से हमने ये ऑक्सीजन अणु था या परमाणु था, कैसे पता किए थे कि यहाँ पे परमाणु था तो ऑक्सीजन परमाणु था। अब यहाँ पे हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन अणु हो या परमाणु कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा परमाणु, इसलिए ये आयोडीन का क्या होगा परमाणु होगा। क्या होगा परमाणु। और आयोडीन का परमाणु क्या होता है आई। और आयोडीन के लिए अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक होता है कितना 53 और एटॉमिक मास कितना होता है 127। अब हम क्या कर सकते हैं इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकता है। अब परमाणु है तो उसका मोलिकुलर मास क्या होगा एटॉमिक मास के बराबर होगा। और कितना है इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास है हमारे पास 127। कितना है 127। ओके, तो ये तो हमारे पास क्या है गिवन डाटा हो गए इसके गिवन डाटा। सेकंड हमारे पास है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करवा रहा है द्रव्यमान कैलकुलेट करवा रहा है। ओके, तीसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है मोल बराबर W/m। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है मोल बराबर आयतन लीटर के अंदर अपॉन 2.4। देखिए हमें क्या दे रखा है हमें मोल दे रखा है तो मोल की वैल्यू तो तीनों के अंदर है। क्या दे रखा है हमें मोल। आगे देखिए हमें W कैलकुलेट करना है। W किसके अंदर है पहले फॉर्मूले के अंदर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा
पहला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला फॉर्मूला n बराबर W/m, क्या कैलकुलेट करना है W, तो W बराबर n इंटू m, ये फॉर्मूला बन चुका है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू दे रखी है अपने को 5.2 और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 127। तो सोल्व कर लेते हैं। W बराबर n कितना है 5.2 इंटू और m की वैल्यू कितनी है 127। ओके, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 660.4 ग्राम। ओके, और ये हमारे पास क्या आ चुका है, द्रव्यमान आ चुका है। और किसका द्रव्यमान है, आयोडीन के, आयोडीन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आयोडीन का द्रव्यमान, ये हमारे तीसरे का आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हमारे जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिए, दूसरा सोल्व कर लिए, तीसरा सोल्व कर लिए। अब हमारे पास क्या बचा, चौथा क्वेश्चन बचा। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में देखो 5.6 ग्राम है, ग्राम के साथ क्या दे रखा है, परमाणु दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, मोल दे रखे हैं। कितने मोल दे रखे हैं, 5.6 मोल दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा पहला तो क्या है, मोल दे रखा है। अब बात आती है कि जो क्लोरीन है वो परमाणु के रूप में होगा या अणु के रूप में, कौन डिसाइड करेगा, यहाँ। अब ये हमारे पास क्या है, परमाणु के रूप में, इसलिए ये क्या होगा, परमाणु के रूप में होगा। और परमाणु इसका अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें 17 और 35.5 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास। इसका हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलिकुलर मास एटॉमिक मास के बराबर होगा। जब परमाणु होता है तो उसका परमाणु भार मोलिकुलर मास के बराबर होता है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे 35.5। ओके, तो हमारे पास गिवन डाटा है। दूसरा हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है, द्रव्यमान कैलकुलेट करवा रहा है। तीसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए हम इससे पहले 2 क्वेश्चन सोल्व कर किए थे तो सेम वैसा ही था, और जिसके अंदर मोल दे रखे थे और W कैलकुलेट, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, W/m। हमें W निकालना है तो WN इंटू m, वैल्यू तो पुटअप करनी है इसके बाद में। अब देखो मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो W बराबर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5.6 इंटू और m की वैल्यू कितनी दे रखी है 35.5। ओके, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास लगभग 198.8 ग्राम आंसर आ जाएगा। और ये किसका आया है, हमारे पास क्लोरीन के लिए आया है। किसके लिए आया है, क्लोरीन के लिए आया। ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन के फोर्थ का आंसर आ चुका है। ओके, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देखो फोर्थ क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा। देखो द्रव्यमान, जब भी द्रव्यमान आती है तो इसका मतलब क्या है, W, यानी कि द्रव्यमान बताना है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है और किसका द्रव्यमान कम है। देखो क्वेश्चन है 25.6 ग्राम ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्राम दे रखा है और ग्राम के साथ परमाणु अणु आयन नहीं दे रखा। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे को दे रखा है W दे रखा है, और ये कितना है 25.6 ग्राम दे रखा है। ओके, और वो भी किसका दे रखा है, ये ऑक्सीजन का दे रखा है। दूसरा यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ग्राम के बाद में सोडियम है, ना कि परमाणु अणु आयन। इसका मतलब है ये भी हमारे को क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 2.56 ग्राम दे रखा है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है कि ग्राम दे रखा है, ग्राम के बाद में H2 दे रखा है। क्या दे रखा है, H2 दे रखा है। अब ग्राम के बाद में H2 दे रखा है, ना कि परमाणु अणु आयन, इसलिए ये क्या है, ये द्रव्यमान होगा ना कि मोल होगा। ये हमारे पास क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। कितना दे रखा है 0.256। अब देखिए हमारे पास है 3 ऑप्शन है, तीनों के अंदर हम बात करें तो पहले के अंदर W कितना दे रखा है, W दे रखा है 25.6 ग्राम। सेकेंड के अंदर हमें कितना दे रखा है, W बराबर 2.56 ग्राम दे रखा है। और तीसरे के अंदर कितना दे रखा है, तीसरे के अंदर दे रखा है 0.256 ग्राम। तो अगर हम बात करें कि इनमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा, देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास 25 है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, पहले का आंसर हो गया। पहले का द्रव्यमान क्या है, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसका है 0 पॉइंट, और तीसरे का क्या है, सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं अतः
25.6 ग्राम ऑक्सीजन का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। और क्या पूछा है? सबसे अधिक बता चुके हैं। और सबसे कम किसका होगा? तथा सबसे कम किसका है? तीसरे का। और तीसरे का क्या है? 0.256 ग्राम H2O का द्रव्यमान सबसे कम होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर दे चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर और क्वेश्चन इस तरीके से मिले, ग्राम हो, केवल परमाणु अणु आयन न देखे, तो वो क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ओके, देखिए इस क्लास के अंदर हमने मोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे हैं, 4 क्वेश्चन देखे हैं, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी 4 क्वेश्चन थे, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, और उनमें से हमने ये बताया सबसे कम और सबसे कम द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, किसका कम है। ओके, मोल से संबंधित और क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन क्वेश्चनों को बनाओ, फिर कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, आप इनको रफ कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से मोल के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद।